मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन लाइन से देने की बात की थी। उसके बाद सरकार बदल गई और जो अध्यादेश निकाला गया था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार का ये कहना था कि धर्म के आधार के ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन 1950 के अंदर उस वक्त के सदर जमहूरिया ने शेड्यूल कास्ट कहो, दलित समाज कहो, उन लोगों को रिजर्वेशन धर्म के आधार पे दिया था कि सिर्फ जो है इसमें जो मुसलमान होगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो हिंदू होगा उसको रिजर्वेशन मिलेगा। आज जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिली जुली सरकार है, तो जो कांग्रेस एनसीपी 2014 से 19 के दरमियान एजुकेशन लाइन से 5% रिजर्वेशन देने की बात की थी, आज वो सत्ता में है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है। कल नवाब मलिक साहब ने हाउस में जो बात कही वो ये कि महाराष्ट्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल करके ये कहना चाहती है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देते नहीं आता। अगर केंद्र सरकार जो है ये हद बढ़ा करके 50% के ऊपर करती है तो रिजर्वेशन देते आता है। हाउस के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ। हमारा ये मानना है कि आज की सरकार जो सत्ता में है ये खुद भी रिजर्वेशन देना नहीं चाहती और हमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अलग अलग नाम से बेवकूफ़ बनाने की बात की जा रही है। अगर देश में विकास चाहिए तो दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत जो मुसलमानों की है, इनको रिजर्वेशन दिए बगैर देश का विकास नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने कि वसीम साहब तो बैरिस्टर हैं, अगर वो मांग करते हैं तो पहले रास्ता बताएं कि किस तरह से दिया जा सकता है, फिर हम देखें। नवाब मलिक साहब जो है स्टेट के मिनिस्टर हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक पीएम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से उनकी कितनी हद है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, ये सबको पता है। होना ये चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार इस सिलसिले के अंदर कोई कदम आगे बढ़ाए, जैसे दूसरे स्टेट के अंदर जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तेलंगाना है, हैदराबाद है, वहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर भी देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर टाल करके कि ओवैसी साहब बात करें और केंद्र सरकार जो है ये हद बढ़ाए तो रिजर्वेशन देंगे, ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। 12 नवंबर की लेकर आपने जिक्र किया था, मालेगांव में कोई सभा होने वाली थी, क्या वजह है? ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रज़ा एकेडमी ने 12 नवंबर बंद का आह्वान किया था और उसका बैकग्राउंड ये था कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी और इस उन्वान पर बंद का आह्वान था। 12 नवंबर जुमा का दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान था। बंद शांतिपूर्ण था, लेकिन दोपहर में 3 बजे के बाद से कुछ लोगों ने हंगामा शुरू किया और उस हंगामे के बाद 100-200 मीटर के एरिए के अंदर हालात काफ़ी कशीदा रहे। पुलिस डिपार्टमेंट के आने पर उन पर पथराव भी किया गया, झाड़फोड़ भी किया गया और भी मामलात हुए। आज उसमें तकरीबन 58 लोग गिरफ्तार हैं, जिनके ऊपर 307, 353 और 393 की कलम लगी है। इस वजह से जो है आज जितने लोग हैं जिनका गुनाह मामूली सा था, उन लोगों को भी जिस तरह आज 12 नवंबर से लेकर आज तक गिरफ्तार हैं, जो तंजीम के जिम्मेदारान थे ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी, इन लोगों ने बंद का ऐलान किया था और शांतिपूर्ण बंद था। उसके बाद जितने लोगों को अरेस्ट किया गया, असल आरोपी फरार हैं। जो लोग तमाशाई थे, जो लोग उधर से गुजर रहे थे, अपने काम से जा रहे थे और वीडियो शूटिंग में आ गए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो कलम लगाई गई है उनकी ज़मानत मुश्किल हो गई है। आज हमारा सरकार से मुतालबा है कि हर एक को उसके गुनाह के बकदर सज़ा मिलनी चाहिए। 307 की कलम उन लोगों पर लगना चाहिए जो 307 के आरोपी है, 395 है और 353 की कलम उन पर लगना चाहिए जो उसके आरोपी है। तमाशाइयों को आपने उठाया, दूसरे लोगों को आपने उठाया जिनका गुनाह ये नहीं है, उनके ऊपर भी ये कलम लगा दी गई है और उनके लिए जो है
आज जमानत पर रिहाई मुश्किल हो गई है। तो सरकार से हमारा ये बोलना है कि सबको एक लकड़ी से ना हाँका जाए, जिसका जितना दोष और गुनाह है उसके बकद्र ही उस पर कलम लगाई जाए, ताकि जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, उनको सज़ा मिले और जो बेगुनाह है वो रिहा हो सके। गृह मंत्री को आपने क्या पत्र दिया है? गृह मंत्री साहब को मैंने पत्र भी दिया है और उनसे बात भी की है, और हमारी डिमांड यही है होम मिनिस्टर साहब से कि उनको जो है इस सिलसिले के अंदर पब्लिक को न्याय और इंसाफ देना चाहिए। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि मैं डिपार्टमेंट से बात करता हूं और इस सिलसिले के अंदर जो है जिस पर जो कलम लगना चाहिए उसके गुनाह के हिसाब से ही उस पर कलम लगे, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव हमें हालात दिख नहीं रहे। सर मराठी बैठ जाना मराठी